राधे राधे मित्रों, आज सुंदर सी कहानी के साथ आप सबके समक्ष हाजिर है। तो वो कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन की है। ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार की बात है, दोनों भ्रमण कर रहे थे। वहाँ से एक पंडित जी गुजर रहे थे जो घर घर जाके भिक्षा मांगते थे और उसी से अपनी पालन पोषण किया करते थे। तो घर घर जाके जब भिक्षा मांगते थे और जो ले जाते थे उसी से उनकी पत्नी सब कुछ तैयार करती थी। तो उनका यही दिनचर्या था। तो उस समय जब गुजर रहे थे अर्जुन के सामने से, तो अर्जुन ने रोका और कहा कि आप आज मेरे पास से कुछ सोने के सिक्के लेके जाइए। तो सोने के सिक्के उन्होंने दिया और बोला कि आप ले जाइए, इससे आप सुखी अपनी ज़िंदगी जिएगा। तो वो बहुत खुश हो गए थे जो बूढ़े ब्राह्मण थे और सोचे कि आज से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह उन्होंने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया था और खुश होते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में एक लुटेरा मिल जाता है और वो लुटेरा उनका वो पोटली छीन लेता है। अब तो बहुत दुखी होते हैं और अपने घर को जाके अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं। फिर पत्नी सुन के दुखी हो जाती है कि आज हमारा भाग्य बदलने वाला था, फिर भी मेरा भाग्य नहीं बदला। फिर दूसरे दिन जब जाते हैं तो भिक्षा मांग रहे हैं, फिर तीसरे दिन जाते हैं तो भिक्षा मांग रहे हैं। फिर वहाँ से अर्जुन भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो देखते हैं और पूछते हैं, तो उन्होंने सारे पंडित जी ने सारी बातें उन्हें बताते हैं। उस पर वो फिर बोलते हैं कोई बात नहीं है, मैं आपको एक अमूल्य मोती देता हूँ, तो अमूल्य मोती लेकर आप जाइए और इससे अपना भरण पोषण किया करिएगा। फिर वो लेके चले जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और ले जाके अपने घर में, उनके घर में तो कोई बक्से थे नहीं, कोई अलमारी थे नहीं, तो कहाँ रखे। तो उनके पास एक पुरानी घड़ा थी जो घड़े के अंदर उन्होंने डाल दिया और उनको नींद आ रही थी तो वो जाके विश्राम करने हेतु सो गए। अब उनकी पत्नी जो घड़ा लेके नदी किनारे जल भरने गई थी, वो संजोग बस वो घड़ा टूट गया। अब टूट जाने से वो उनके घर में जो पुराने घड़े रखा हुआ था उसको आके ले गई और ले जाके पानी भर के लाई। जब वो जगते हैं तो देखते हैं कि पुराने घड़े में पानी है। अब अपनी पत्नी से पूछते हैं, भाग्यवान आपने ऐसा क्या क्यों कर दिया? इसमें तो मैंने अर्जुन द्वारा दिए गए मोती को रखा था, उससे हम सबकी भाग्य बदलने वाली थी। इस पर पत्नी जी भी दुखी हो जाती हैं, अब क्या करें। तो वो बोलती हैं कि अब तो हम लोग अपना भाग्य नहीं बदल पाएंगे क्योंकि हमारे भाग्य में है ही नहीं। और दोनों एक दूसरे को समझा बुझा के फिर से अपने जीवन यापन जिस तरह से गुजार रहे थे उस तरह से गुजारने लगते हैं। फिर क्या था, जब 2-4 दिन और भिक्षा मांगते हैं तो फिर रास्ते में अर्जुन मिल जाते हैं और अर्जुन पूछते हैं, अब आपको क्या ऐसा हो गया कि अभी भी आप भिक्षा मांग रहे हैं? तो फिर वो सारी घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उसके बाद क्या था, जब भगवान से कहते हैं कि आप ये कौन सी लीला रच रहे हैं श्री कृष्ण? तो श्री कृष्ण जी खुश होकर 2 पैसे देते हैं और कहते हैं कि ये लेके आप उल्टे पाँव जहाँ अपने घर को चले जाइए। तो श्री कृष्ण की बात पंडित जी मान जाते हैं और श्री कृष्ण की बात मान के पंडित जी जाते हैं, अपने कमंडल में थोड़ी जल भी रखा रहते हैं और लौट जाते हैं। तो मन में सोचते हैं कि इनसे अच्छा तो अर्जुन ही है जो मुझे एक बार सोने की पोटली दिया और मोती दिया, और ये स्वयं भगवान होके हमको मात्र 2 पैसे दिए हैं। तो 2 पैसे के मन में सोच लगा रखे कि 2 पैसे ही दिए हैं और वो 2 पैसे किसी देख रहे हैं कि मछुआरा मछली को जल से पकड़ के ले जाना चाह रहा है। एक मछली थी और वो मछली तड़प रही थी, तो उनको उस पर दया आ जाती है और कहते हैं कि ये मछली आप मुझे दे दो, मेरे पास 2 पैसे हैं, और उसे खरीद कर अपने कमंडल में डाल लेते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि ये मछली बच जाए। फिर क्या था, मछली जो उनके मोती डूब गए थे, खो गए थे, वो मोती वही मछली ने निगल रखा था। अब मोती देखते हैं, मछली को जब जल में प्रवाहित कर देते हैं तो कमंडल में मोती मछली ने छोड़ दिया था, उगल दिया था। तो कहते हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया। तब तक उधर से वही लुटेरा जा रहा था जो लुटेरा ने उनका धन लूट लिया था। तो मिल गया ऐसा करके वो कहते हैं। तो अब उस लुटेरा को लगता है कि अब तो पंडित जी सबसे पकड़वा के मेरी पिटाई कराएंगे, और उनके पास जाता है और जो सोने की पोटली थी वो दे देता है और कहता है कि पंडित जी कृपया किसी से ना बताइएगा और मैं आपका हमेशा देखभाल किया करूँगा, सो आप अपनी पोटली को रख लीजिए। और ऐसे रिक्वेस्ट करके वो पोटली भी दे देता है। इस पर पंडित जी सारी घटना ले जाके अपने घर अपनी पत्नी को बताते हैं। तो पत्नी कहती हैं कि हाँ, आपने दूसरे का भला सोचा, इसीलिए आपके साथ भी भला हुआ।
मतलब आपके पास जो भी है उसमें ऐसा नहीं जिसकी भर्ती पूर्ति होती है उसको ला के बार बार दो, क्योंकि वो तो आपको मिसयूज करेगा। लेकिन जिसकी भरण पोषण की ज़रूरत है, जिसको बहुत ज़रूरत है कि नहीं इनको मदद करनी चाहिए, तो वैसों को करने से दुआ लगती है और वो दुआ हमेशा आपको हर समय काम देती है। जब कभी भी आपके साथ विपत्ति का समय आता है तो वो दुआ भरती है। ऐसा नहीं कि चालबाज के संग में फंस जाए और उसकी मदद करें, वो दोस्त हो, मित्र हो या परिवार वाले हों। तो उस जगह में जो भी कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि एक नियत आदमी को ही बता रहे हैं। तो वैसे लोगों को मदद अगर करते हैं तो आपको वो फलता है। और अगर आप जो भरे पूरे हैं, जो सातिर है, उनकी मदद करते हैं तो आपको वो भरता पुरता नहीं है। और वो आशीर्वाद जो है ना, बड़े से बड़े संकट को टाल देता है, ऐसा मेरे मानना है। आपकी क्या सोच है इस कहानी में? आप ज़रूर से राय अपना प्रकट करिएगा। तो जय श्री राधे। मिलते हैं इसी तरह की प्यारी सी अच्छी सी कहानी के साथ। राधे राधे आप सभी को।